ओके, कल हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। अब यह है फोर्स। एक बॉडी पे इतना फोर्स लगाया गया, ये जो आपको दिख रहा है। फोर्स लगाने के बाद बॉडी डिस्प्लेस हुई। डिस्प्लेस मतलब उसका जगह बदल गया। डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस, वो ऐसे डिस्प्लेस हो गई बॉडी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा चलते हैं फॉर्मूले। थोड़ा ध्यान देना सारे बच्चे प्लीज। क्यों डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे? क्यों डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे? सवाल ये था, सॉल्व करना आसान है, पर अगर आप ये जमीन मानते हो, ये रोड है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको ऐसे धक्का दो, ऐसे फोर्स ऐसे लगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से क्या यहां चला जाएगा। जल्दी बोलो बोलो। अब आप फोर्स का एरो चेक कर लो बच्चों, आप लोग फोर्स का एरो चेक करो, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां, उसका एरो चेक करो। पैरेलल, स्ट्रेट नहीं बोलते यहां पे। स्ट्रेट क्या है? क्या ये पैरेलल है? अलोंग द लाइन है? थीटा 0 है? अभी तो पढ़ा थीटा 0 में एक्टिव है डॉट प्रोडक्ट। सर हम इसको ऐसे नहीं खींचेंगे, सर मैं इसको ऐसे खींचूंगा। बिल्कुल ये वही 9th स्टैंडर्ड का आपका डायग्राम है। अब आपने बैलगाड़ी लाई, छोटी वाली, ओला आ रहा है अभी, उसको आपने रस्सी बांधी। अब आप रस्सी बांध के इधर खींच रहे हो, देखो आप खींच इधर रहे हो, पर गाड़ी जा इधर रही है, राइट? हाँ, कि बैल आपके साथ ऊपर आ रहा है, वो आ तो ऐसे ना सफेद कैसा। ये जो आप देख रहे हो, सुनना ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट, बाहर आओ, बैल से बाहर आओ इधर। अगर ये ऑब्जेक्ट तुमने खींचा ऐसे पर गया ऐसे, तो ये रेड लाइन डिस्प्लेसमेंट बता रही है। हाँ, आपका फोर्स लग ऐसे रहा है, ऐसे आप लगा रहे हो। एक ऑब्जेक्ट है, अब जिनको ये R1 से R2 नहीं समझा ना, उनको ये बात बता देता हूं। मान लो यहां देखिए, हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आप यहां पर पोजीशन को इमेजिन करो, 6 यूनिट वेक्टर आए प्लस 5j माइनस 3। जरा सोचो, उपाध्याय 6 यूनिट वेक्टर आए 5j माइनस 3, ये इनिशियल पोजीशन है। ये इनिशियल पोजीशन है जहां कोऑर्डिनेट्स 6, 5, -3 है। तो 6 एक्स एक्सिस के लिए है, दूसरा, तीसरा एक्स के लिए है, जिसको क्या बोल दिया 6, इसके लिए क्या बोल दिया 5, और इसके लिए क्या बोल दिया। इसको मीनिंग से समझो, 6 आए मतलब ओरिजिन से 6वें नंबर पे, 6वें पॉइंट पे, समझ गए कौन से एक्सिस में, एक्स। 5j माइनस कितने पॉइंट पे, 5। -3 के मतलब देखो, ये है k और ये है, तो -k कितना 3 डिजिट पीछे। समझ में आई बात आप लोगों को? नहीं समझे? ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन। फिर इसको मूव करवाया, कहां से कहां मूव कराया, अब जल्दी बताओ। तो मतलब क्या वो पहले 6, 5, -3 पे था? ऐसा भी सवाल दे सकता है। और उसको मूव कराया 10i -2j + 7k, मतलब उसको मूव कराया 10, -2, 7। थोड़ा समझा? देखिए, चलिए ध्यान से। सो डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम दैट टू दिस। तो डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा निकालते हैं 12 R2 -12 R1।
R2 की वैल्यू वहां से उठाओ, जल्दी से बताओ मेरे को क्या है। 10i माइनस 2j प्लस 7k माइनस R1 6 यूनिट वेक्टर i प्लस 5 यूनिट वेक्टर j माइनस 3 यूनिट वेक्टर k। बहुत बढ़िया। क्या मैं करूँ डायरेक्ट कैलकुलेशन? 10 माइनस 6 4 यूनिट वेक्टर माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 यूनिट वेक्टर, सही है। 7 माइनस का माइनस प्लस प्लस 10 यूनिट वेक्टर। क्या ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है? समझे? अब हमको निकालना है वर्क डन, और वर्क होता है बार एफ डॉट बार एस। नॉर्मल बच्चे एफ एस कॉस थीटा लगाते हैं और ढूंढते हैं थीटा कहाँ है, और फिर क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। बेटा थीटा नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट लगा के सॉल्व कर दो। डॉट प्रोडक्ट कैसे लगता है आपको सिखा चुका। हाँ लगाओ भाई, लगाओ। बार एफ डॉट बार एस, ये रहा बार एफ, ये रहा बार एस। बोलिए 10 यूनिट वेक्टर i माइनस 3 यूनिट वेक्टर j प्लस 6 यूनिट वेक्टर k। थोड़ा फटाफट। डिस्प्लेसमेंट 4i माइनस 7j प्लस, डोंट फॉरगेट कि यहाँ कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट। i को i से, j को j से, k को, बोलो 10i डॉट 4i, बोलो 14 है ना, माइनस 3 माइनस 7 7 3 21 प्लस, ओके 6 इंटू 10, तो ये आ गया तेरे पास 121 जूल। ये किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ थीटा। थीटा वाले सवाल के लिए रेडी है? ये दो सवाल करने के बाद हम डॉट प्रोडक्ट के लिए ओके हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे। समझ में आई बात? समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए हमारे सामने दिया है 12 और 12 की वैल्यू। हम अभी डॉट प्रोडक्ट पर ही हैं, हो सका तो इसके बाद में पहले रिजल्टेंट बता दूंगा। 12 12 हमारे सामने दिया है। हमको बोला फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। कोसाइन मतलब cos थीटा हमको पूछा है। हम cos थीटा से थीटा निकालेंगे। कोसाइन से साफ समझ में आ गया कि डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है बार, अगर हम एक फॉर्मूला लें, बार ए डॉट का वैल्यू क्या होता है, ए बी cos। देखो cos थीटा आते हैं और b का पार्ट, तो बार ए डॉट बार बी इज ए बी। हमको cos थीटा पूछा है क्या? अरे आया ना, तो देख यहाँ पे cos थीटा, सिर्फ cos थीटा, ए बी को नीचे ला, बार ए डॉट अपॉन, इसको जरा टेक्निकली सोचो, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये, क्योंकि इस पे बाहर तो लगा ही नहीं है। नहीं समझा? अब हम इसको अगर सॉल्व कर, देखो बार ए डॉट बार बी हमको करना पड़ेगा। तुम फिर से वो मत करते बैठो, डायरेक्ट करो। आई को आई से, जे को जे से, के को के से। कर सकते हो, मैं जानता हूं, बहुत हो गया स्लो। बोलो 2 बन जा, 2 माइनस 2, क्या ये माइनस 2 आ गया? क्यों? क्योंकि ये माइनस है। 3 2 जा, क्या हो गया? माइनस और ये प्लस, ये 1 है और ये 4 है। बोलो -2 -4 -6 +6, बोलो। तो बार ए डॉट बार बी की वैल्यू किसको किसको समझी? 0 आएगी। किसको किसको डायरेक्ट समझी? पक्का समझ में आया? ठीक है, तो बेटा बार ए डॉट बार बी 0 आ गया, तो अब 0 अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा होता है 90, वो है एंगल, पर हमको कोसाइन ऑफ एंगल पूछा है, तो हमको cos थीटा ही पूछा है। नहीं समझा? ये समझा, लेकिन हम वो भी निकाल देंगे। cos 90 क्या होता है? therefore थीटा इज इक्वल्स टू, ये भी निकाल दिया। जो चाहिए, जो लिखना है, चल जल्दी पूरा सॉल्व कर। ये मैंने बार ए डॉट बार बी की वैल्यू निकाली है। 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 4 -2। अब हम जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ये जो क्रॉस है ये 90 पे काम करता है।
90 डिग्री पे डाउन। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये हम क्यों यूज करते हैं। उधर पीछे बॉयज गर्ल्स, इधर ध्यान दें, हम यूज क्यों करते हैं, तो ध्यान से देखो आप प्लीज, कहां कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझाता हूं कि अगर हम ये यहां पर एक दरवाजा बनाते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना प्लीज। तो दरवाजा जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ये वो रोटेशनल एक्सिस है। दरवाजा एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, नहीं है दरवाजा वो जो जहां पे उसकी एक कड़ी लगी होती है ना, ये ऐसा क्या बोलते हैं इसको, हिंजेस। ये पॉइंट पे देखो आप, यहां रोटेट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन से एक इमेजिनरी एक्सिस आप इमेजिन। आप दरवाजा खोलने वाली जो खींचने वाली जो वो हैंडल लगाते हो, डोर हैंडल, वो लगभग यहां लगाते हो एंडिंग के पास, है ना, एकदम एंडिंग पे भी नहीं बट एंडिंग के पास कहीं लगाते हो क्या? हाँ, किसी के घर में यहां लगा है नहीं? क्या होगा अगर यहां लगेगा, वो बात में सोचिए, ठीक है, ओके। अब हमने यहां से देखना, आप ध्यान से, यहां लगेगा होने का मतलब हो गया इस एक्सिस से, देखिए वाइड एक्सिस ले रहा हूं मैं ये पूरा, इससे इतने दूरी पर, एक्सिस से इतने दूरी पर हैंडल लगा है, ये हैंडल है। अब ये हैंडल को तुम कैसे खींचते हो, थोड़ा सा मतलब दरवाजे का हैंडल पकड़ के ऐसा करते, चैन तोड़ी कैसे खींचते? ये दरवाजा हैंडल पकड़ा मैंने, और क्या बाहर की तरफ खींचा, ये फोन की तरफ खींचा, ऐसे खींचा, आपकी तरफ खींचा, आपकी तरफ यूनिट वेक्टर के, अरे यार, हाँ यार, क्या है यूनिट वेक्टर है, कंफर्म है? ये देखो, मतलब ये आपके तरफ आ रहा है, मैं इसको, ये फोर्स जो आपके तरफ लग रहा है, फोर्स को अभी यहां बनाने वाला हूं, ध्यान से देखना प्लीज। कितने दूरी पर? आर दूरी पे। कितने दूरी पर? प्लीज ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 12। सही है, डायरेक्शन चेक करो, सही है, 12। अब फोर्स किस तरफ लगने वाला है? आपके तरफ, क्रॉस एफ, सही है, इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क इस एक्सिस पे लग रहा है, अब मेरा हाथ देखो इस एक्सिस पे लग रहा है, तो ये एक्सिस कौन है? ये है, अरे हाँ या ना, ये बोलो बोलो, एक बार फिर से बोलो, देखो ध्यान से देखो, 12 है ना, 12 क्रॉस, उंगलियां किधर मुड़ रही हैं? आपके तरफ, इज इक्वल्स टू अंगूठा किधर जा रहा है? नीचे। टॉर्क, तो टॉर्क इस एक्सिस पे लग रहा है, डिस्टेंस ये, फोर्स ये है, तीनों एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है बोलो? अगर हम पेन लेकर देखें, इस डिस्टेंस पर जाकर आपने इधर फोर्स लगाया, तो उसका रिजल्ट ऐसा हुआ, टॉर्क ऐसा ही हुआ, क्या? हाँ या ना? यह है डिस्टेंस, फोर्स, टॉर्क, तीनों एक दूसरे को क्या है? तीनों एक दूसरे को क्या है? मतलब 90 डिग्री। क्या फिर साबित हो रहा है वेक्टर्स एंगल पे काम करते हैं? क्या फिर से साबित हो रहा है? इनको अगर मैं एक ओरिजिन पॉइंट से लेकर आ जाऊं, तो क्या फिर ऐसा ही हो रहा है? जल्दी बोलो। अभी आप थोड़ी देर में इस लैंग्वेज को पूरा समझ जाएंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से। तो ऐसी चीजों में हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। पहले तो नियम सीख लेते हैं, बार पी क्रॉस,
बार की। एवरीवन, यहां क्रॉस ऐसे लगाना है, डॉट नहीं लगाना है। सो दिस इज PQ sin थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है? तो डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता होगा? स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है? चलो चलो चलो, बार P क्रॉस बार Q, फॉर्मूला बोलो फटाफट। बार U क्रॉस बार V, फॉर्मूला बोलो। UV। अब इसको देखते हैं कि काम कैसे करता है। एकदम अच्छे से ध्यान देना है सब लोगों ने, एकदम प्रॉपर ध्यान देना है। रेडी है सारे? चलो, यूनिट वेक्टर I क्रॉस यूनिट वेक्टर J यूनिट वेक्टर K, इस तीनों के बीच साइकिल घुमाने वाले हैं लोग। लेकिन उसके पहले ऐसे, फिर आप में से किसी एक को यहाँ बुला के ये करवाने वाला होगा। देखो चलो, रेडी रेडी, एकदम सीधे बैठ बेटा, एकदम बढ़िया। हाँ, हाथ बोलो, हाथ उंगलियां अंगूठा, हाथ उंगलियां अंगूठा, हाथ उंगलियां अंगूठा। रेडी है? रेडी है? और उसको उसी डायरेक्शन में मोड़ना है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है। क्लियर? जबरदस्ती उंगलियों को इधर नहीं मोड़ती, उंगलियां इधर नहीं मोड़ती, समझे? हाँ चलो, रेडी? आपको JKI पता है? पता है कि फिर बताओ ये क्या है? के। क्या है? बहुत अच्छे, आप इसको I मान सकते। क्यों सर? क्योंकि अभी मैं इधर देख रहा हूं ना, तो मेरा व्यू इधर है, तो ये मेरे लिए ये एक्स एक्सिस है। बोलो हाँ। अब मैं इधर देख रहा हूं तो ये मेरे लिए, तो ये मेरा I है। तो मैं नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं। तुम किसको देख रहे हो? मेरे तरफ देख रहे हो? हाँ, तो तुम्हारे लिए ये एक्स एक्सिस है। ये बात किसको किसको समझना है? सही। आप व्यू कहां से ले रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। बॉयज इधर, वो पूरा कॉर्नर वहीं बम गिरवाऊंगा मैं। और हिबन इन्हें परेशान कर रखा है देखो, रेडी? चलो, अब मैंने हाथ ऐसे कर दिया तो आप समझ गए ऐसे हाथ क्यों किया, ताकि उंगलियां ऊपर हो सके ना। चलो रेडी? यस, है तुम भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है आपके लिए, मैं हुआ है। समझ में आई बात? व्यू क्लियर रखो, जहां आप देख रहे हो वो I है। अगर आपको ऐसे सुला दिया जाए और आप ऊपर देख रहे हो, ये आप जमीन पे लेट गए हो, ये आप हो, ये आप हो। अब आप कहां देख रहे हो? तो आपके लिए ये ठीक है ना? रेडी? चल 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 चल, I J। तो ये कौन है? हाथ, उंगलियां, अंगूठा। तो अब इसको पढ़ते हैं वेक्टर के लैंग्वेज में। यूनिट वेक्टर I, चलो आप भी पहले J करके रख के बैठ गई बेटा। अच्छा रुक जा, ठहर। हाँ पहले ऐसे बैठ गए। वाई डोंट डू दिस। यूनिट वेक्टर I क्रॉस यूनिट वेक्टर J इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर K। नहीं समझा? नहीं समझा सर? अब ये K है तो ये कौन है? माइनस K। चेक करते डायरेक्शन उल्टा करके। करें? I बोलो, I ये J है क्या? J है या माइनस J है? समझे? पिछली बार इसको J लिया, अब इसको भी J लेंगे तो वो J नाराज हो जाएगा। ये J है और ये, एक बार फिर से J। अब देखो, देखो रेडी हो जाओ। रूल देखो, रूल का शॉर्टकट देखो। यूनिट वेक्टर I बोलो, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है? I फॉर इंकपॉट, J फॉर जैकपॉट। दो अलग अलग हैं, इसका मत बनाना मेरे। चल क्लॉकवाइज चलना है पहले। I से कहां जा रहे हैं? बोल।
तो जब आप I क्रॉस J करेंगे तो आंसर K आएगा, जो बचा है वो है। समझ गए? एक बार फिर से, जब आप I क्रॉस J करेंगे तो आंसर जो बचा है वो आएगा। क्लियर? यहां लिख देता हूं मैं, यूनिट वेक्टर I क्रॉस यूनिट वेक्टर J इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर K। बेटा आगे, अब आप कहां से कहां जा रहे हैं? थोड़ा अच्छे से बोलो। अब आप J से K जा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, K से J मत लिखना, J से K लिखना, एरो पे ध्यान देना। यूनिट वेक्टर J क्रॉस यूनिट वेक्टर K, तो J और K जब इन्वॉल्व होंगे तो आंसर कौन आएगा? जो बचा हुआ है यूनिट वेक्टर। तो हो गए। तीसरा, अब K से कहां जाने वाले हैं? कहां जाने वाले हैं? बोलिए। जब आप यूनिट वेक्टर K क्रॉस चेक करो तो K और I हो गया, तो बचा कौन है? तो आंसर क्या आएगा? यूनिट वेक्टर। किसी जब आप समझ में आ गई कैसे बनाया जाए, जल्दी हाथ ऊपर करें। कंफर्म? अब उल्टा करना है। अभी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अब कैसे जाना है? ठीक है, ठीक है। अभी I क्रॉस J था तो अब उल्टा कर दे। तो ये डायग्राम हाफ पेज में बनाना, समझ गए? ताकि जगह है। I क्रॉस J क्या आया? तो J क्रॉस I अगर जाओगे, वाह 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 वाह, बढ़िया, माइनस यूनिट वेक्टर के। मुझे लगता है आपको समझ में आ रही है बात। प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ करें, J क्रॉस I आता है कि नहीं माइनस K? करें प्रूफ? नहीं करें प्रूफ बेटे? जब मैं दे रही थी उतने में मैंने देख लिया, अब फट जाएगी, ऐसा ना कर चोरी। हाँ, J क्रॉस I, चल करके देखते हैं। चल, हम ये नॉर्मल I और नॉर्मल J और K, ये K है मान लिया, ये I है और ये, चल J क्रॉस I, पहले J में ही हाथ जाना चाहिए। J में नहीं, J में, J क्रॉस बोर्ड के अंदर माइनस के, ये K तो ये हमारा आंसर क्या है? फिर से चेक कर, J क्रॉस। तुम पहले जहां भी बैठे हो कंफ्यूज हो सकते हो, मैं जानता हूं। तुम अपना I J K मान लो तुम्हारा I कौन है? इधर है, सही है। व्यू समझ में आ रही बात? बताओ आपका I किस तरफ है? J तो ऊपर ही होगा। अब ये अगर आपका I है और ये, तो K समझ गए कौन सा होगा? क्लियर है आपके पास? उसने बोल दिया K पीछे। बेटा अगर ये I है तो पीछे माइनस I है ना, उसको K मान लिया तुम, खतरनाक लोग है। मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं ये इसको पढ़ा रहा, जानते ये बहुत हो गया, अब नहीं कहा जा रहा। J क्रॉस K क्या होता है बे? पर उल्टा कर, यूनिट वेक्टर K क्रॉस इज इक्वल्स टू, बस सेकंड वाला भी प्रूफ करके देखते हैं। मैंने K क्रॉस J लिखा है, K आपकी तरफ है मेरा, K अभी मैंने माना है ऐसा, K क्रॉस इज इक्वल्स टू माइनस I। समझ में आई बात? तो ये आ गया माइनस I। अब मानना नहीं, डायरेक्ट लिखना है। K क्रॉस I क्या होता है? बोलो जल्दी से बोलो, अरे बोलो ना। K क्रॉस I उल्टा लिखने जा रहा हूं, क्या लिखूंगा फिर मैं? K क्रॉस I लिख दिया था, तो अब लिखने वाला हूं I क्रॉस इज इक्वल्स टू, थोड़ा फास्ट, क्या लिखो? माइनस यूनिट वेक्टर। हाथ ऊपर करो जिसको समझ में आ गई है बात। पक्का? कंफर्म? बना पाओगे खुद से? ये बना लो। पर अभी ये देख लो, ये देख लो, उसके बाद आप लिखते बैठो। हम बोलते ना नंतर कंफ्यूज हो शिव। इधर देखो, 12 दिया है, बोलो दिया है 2 यूनिट वेक्टर प्लस 4 यूनिट वेक्टर J, 5 यूनिट वेक्टर K, R भी दिया है, 1 यूनिट वेक्टर R, 3 यूनिट वेक्टर J, 4 यूनिट वेक्टर K। अब अपने को 12 क्रॉस फाइंड करना है।
बेटा देखना है कैसा होगा, यहां वैसा नहीं करना, 2 1 4 3 5 4, वो कौन है, डॉट प्रोडक्ट। अब अपन कौन से प्रोडक्ट पे है, कौन से प्रोडक्ट पे है, ये करके दिखाओ। देखो कैसे है साहब, बारी क्रॉस बारी, मजा आनी चाहिए। चलो आई जे के, पहले लिखने का आई जे के, फिर पहले वाले के सारे टर्म्स 2 4 ये कैसे डिसाइड होगा सर, जिसका नाम पहले लिखा है क्वेश्चन में 12 है तो पहले 12 की टर्म्स लिखा है। समझ में आ रही बात आपको? बोल दूसरा टर्म बता, दूसरा टर्म अवतरे बोल रहे बेटा, जल्दी बोल। 1 3 नहीं 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 समझा, आंसर आने के बाद जोर से बोलने वाले अपन लोग भारत माता की जय। अबे अभी नहीं, बाद में। हाँ ले बेटा, पहले सिलेक्ट कर लेंगे वड़की के दोनों जानवर। ध्यान नहीं है तुम लोगों का, और सो चुके हो तुम, आधे नींद में जा चुके हो। बॉर्नविटा पिलो, पहले यूनिट वेक्टर आई लिख ऐसे। तो जब तूने यूनिट वेक्टर आई सिलेक्ट किया, सुन, जब तूने यूनिट वेक्टर आई सिलेक्ट किया उसकी साइन प्लस लेना है और वो पूरी लाइन भूल जाए, ये पूरी लाइन भूल जाए तो लाइन मॉर्निंग को नाम हमेशा अपर इनटू लोअर माइनस अपर इनटू लोअर। अगर ये पूरी लाइन गई और ये पूरी लाइन गई तो जो बचा वो कौन बचा, 4 3 5। देखो मैंने ये आई के साथ ये पेयर दी। चलो अपर इनटू लोअर, 4 4 का माइनस 5 3 का, हो गया पहला सॉल्व, हो गया। इसका साइन क्या लेना था, प्लस, फिर क्या आएगा, क्या आएगा, जोर से बोलो। अब आई वाला लाइन खत्म हो गया, कौन लेना है बेटा, जे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान देना। अब यूनिट वेक्टर जे, तो ये पूरी लाइन गई और ये पूरी लाइन गई। अगर ये पूरी 4 और 3 अब नहीं लेना, अब कौन कौन बचा, 2 1 5 4, अपर इंटू लोअर माइनस अपर इंटू लोअर। बोलिए 2 4 का 8 माइनस 5 1 का, नहीं समझा? अब थर्ड टर्म आ रही है यूनिट वेक्टर के प्लस माइनस प्लस। देखिए लाइन दो लक्षण दे दो। हाँ बोलिए यूनिट वेक्टर के। अब जब आप यूनिट वेक्टर के सिलेक्ट कर रहे हो, ये पूरी लाइन गई, समझ गए? तो अब कौन कौन बचे, 2 1 4 ओके। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, अपर इंटू लोअर माइनस अपर इंटू लोअर इंटू अपर में फंस जाओगे अगर माइनस आप, समझ गए? नहीं करना, अपर इंटू लोअर ओनली, और लेफ्ट से राइट जाना है, अपर इंटू लोअर माइनस अपर इंटू लोअर। चलो 2 3 का 6, बीच में माइनस 4 1 का। ऐसा करते हो नीट के बच्चे जो डिटरमिनेंट जब सर ने पढ़ाया होगा, जब नहीं थे तो देखो ब्रैकेट वाली टर्म में हमेशा बीच में माइनस ही आएगा, और ये जो बाहर है प्लस माइनस। क्या अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपकी अनुमति हो ब्रैकेट सॉल्व किया जाए, हाँ या ना? जल्दी बोलो, बोल क्या आया, जोर से बोल। 16 माइनस 15 1, बहुत अच्छे। माइनस यूनिट वेक्टर बोल, 8 माइनस 5 बोल 7, 8 माइनस 5 7। कौन है वो पत्ता गोभी, प्लस यूनिट वेक्टर के 6 माइनस 4 2। अब जितने नंबर्स हैं उनको सामने ले लो और आपका आंसर आ चुका है 1 यूनिट वेक्टर आई माइनस 3 यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर के। आंसर सही है या गलत पहचानने के लिए शामिल करना। समझ रहे हो आप? कैसे देखो, ध्यान दो,
नहीं ध्यान देना है या देना है? जल्दी बोलो। आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते। अब आप इसको सॉल्व जब करोगे तो खुद सोचना मैंने ऐसा क्यों बोला। देखो ये क्या आया है आर, ये क्या आया है, ये क्या आया है, ये जे आया था या माइनस जे है? याद है माइनस जे कब आता है? याद ही नहीं। जब हम के क्रॉस आ जाते हैं तो जे आता है, और आई क्रॉस के आते हैं तो माइनस जे आता है। इतनी बात इनफ है, इतना हिंट देना था। अगर समझ जाए तो चेक कर लेना। और यहाँ क्या बचा है? आई। आई कब आता है? जे क्रॉस के कब आता है? क्या यार, मुझे लगा था तुमको ये बात समझ में आ गई। ये लेना है आई, ये लेना है जे, ये लेना है। जल्दी जल्दी बता। आई क्रॉस जे बोल, जे क्रॉस के बोल, के क्रॉस आई बोल। उल्टा आया तो पता है आंसर क्या है? कहने वालों है ये किसको किसको समझा रहे हैं? ये किसको किसको समझा? कंफर्म समझे? बोलो प्यार से भारत माता की जय। चल ये वाला एक टॉपिक है, फटाफट सॉल्व कर, जल्दी कर।